प्रहरी के रूप में उपस्थित वरिष्ठ छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं और सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाती हुई हमारी बेटियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है और हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो प्रेस वार्ता बुलाई जा रही है, ये आज आपके ये जो प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका जो उद्देश्य है उसके बारे में आदरणीय करण सिंह जी रानौलिया जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, वो आपके सामने इसके मौजू रखेंगे। क्या इस प्रेस वार्ता का मुद्दा है? करण सिंह रानौलिया। सबको नमस्कार जी। मैं करण सिंह रानौलिया, अध्यक्ष अनुशासन समिति ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा और पूर्व चेयरमैन हरियाणा मिट्टी क्लब बोर्ड। हमारे साथ आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं प्रदेश के हमारे महासचिव आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण बागोरिया जी, हमारे हिसार जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय गुलाब धीमान जी और हमारे प्रदेश के सचिव आदरणीय राजेंद्र जाखड़ जी और वरिष्ठ हमारे नेता हैं रामजीलाल सुथार जी। तो आप सबका पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं। और आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई है उसमें 2-3 मुद्दे अहम हैं। पहला मुद्दा तो है कि अभी मार्च में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए हरियाणा में चुनाव है और हमने जो आप लोगों को तकलीफ दी है वो इसलिए दी है कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, लेकिन कहती है, करती कुछ नहीं। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है, मूल ओबीसी यानी कि BCA की 1/4 इस प्रदेश के अंदर है, तो उस हिसाब से जिस संसद में हमारे 15 सदस्य हरियाणा से जाते हैं, तो 1/4 के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 3 कम से कम चाहिए, लेकिन 2 का अब चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी से हम आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि राज्यसभा में BCA का कैंडिडेट दिया जाए ताकि वो इस समाज की बात संसद के अंदर उठा सके। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय लोकसभा के नेता कह लें या पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो बात करते हैं मूल ओबीसी, दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी की, लेकिन जब देने की बात आती है तो दोनों पार्टियां देने के वक्त गायब हो जाती हैं, गौण हो जाती हैं। तो हमारा कांग्रेस से भी अनुरोध है कि अगर आप इसको मूल रूप से हरियाणा के अंदर अगर मूल जो ओबीसी है यानी BCA है उसको अगर प्रतिनिधि संसद में देंगे तभी जाकर के ये आप लोगों के साथ जुड़ेगा। तो आज हमारा स्पष्ट, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, उनको साफ संदेश है कि अगर आपने इस बार राज्यसभा में BCA से कोई भी राज्यसभा में सदस्य नहीं भेजा तो ये समाज अब बैठने वाला नहीं है। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में आप लोगों को भुगतना पड़ेगा और ये अब जागृत हो चुका है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें आदरणीय नायब सैनी जी की, जो विधानसभा चुनाव थे उससे पहले उन्होंने गृह मंत्री के उपस्थिति में एक वादा बैकवर्ड क्लासेस से किया था कि मेरी सरकार बना दो। सरकार बनते ही क्लास 1 और क्लास 2 में जो 27% रिजर्वेशन देना था कि मैं पहली कलम से दूंगा, लेकिन आज 1.5 साल बीत चुका है, आज तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से ये भी हम उनको वादा भी याद दिलाना चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस का जो हक है उसको आप मारिए मत, उसको पूरा दीजिए। उसी के साथ साथ अगर बात करें इस प्रदेश के युवाओं की, HPSC जो आज हरियाणा का नहीं बाहर का सिलेक्शन कमीशन में हो चुका है, इस प्रदेश के युवाओं को ये अनदेखी करके बाहर के प्रदेशों से या जितनी भी HPSC में भर्ती होती है मैक्सिमम उन्हीं की भर्ती हो रही है। तो सरकार को हम ये भी चेताना चाहते हैं, इस प्रदेश का युवा आज 2 महीने से HPSC के सामने धरना दिए बैठा है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला इस प्रदेश में कोई भी नहीं है। ये इस प्रदेश के लिए बड़ा घातक है और सरकार के लिए भी घातक सिद्ध होगा, क्योंकि युवा जब अंगड़ाई लेता है तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है। तो बाकी कुछ मुद्दे और हैं जो हमारे प्रदेश के सचिव, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री कृष्ण बागोरिया जी रखेंगे, चाहे HKRN का है चाहे दूसरे मुद्दे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कृष्ण बागोरिया जी। सभी को नमस्कार।
सभी को नमस्कार। आपके दर्शकों या पाठकों को भी बहुत बहुत ओबीसी ब्रिगेड की तरफ से नमस्कार। जैसा कि रानौलिया जी ने बताया, हमारा मेन मुद्दा आज की प्रेस वार्ता का, हम किसी भी पार्टी से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई अन्य हमारे जो दल है, क्योंकि ओबीसी के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है। आज से अन्याय नहीं हुआ है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 1947 में, तब से हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। माननीय अंबेडकर जी ने जो हमारा संविधान बना था, उसमें प्रावधान दिया था कि ओबीसी समाज की भी जनगणना करके और आयोग बिठा के इनको भी एससी समाज की तर्ज पे, एसटी समाज की तर्ज पे नौकरियों में और राजनीतिक आरक्षण दिया जाए। लेकिन उन्होंने उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने काका कालेलकर आयोग बिठाया 1953 में। उस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद कितने जवाहरलाल नेहरू जी कितने टाइम रहे, उसके बाद लाल बहादुर जी आए, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, लेकिन इन्होंने उस रिपोर्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 1977 में जब जनता पार्टी बनी, तब जनता पार्टी ने 1978 में आयोग बिठाया दोबारा से, मंडल आयोग, और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, इंदिरा गांधी जी रहे, राजीव गांधी जी रहे, इन्होंने कांग्रेसियों ने उसमें भी कुछ नहीं किया। वो रिपोर्ट जब आगे वीपी सिंह जी की सरकार आई 1990 में, तो उन्होंने वो रिपोर्ट लागू की। लेकिन इस पर इतना दबाव होता है, उच्च जातियों का इतना दबाव होता है कि सरकार कुछ नहीं कर पाती है। उसमें भी कोर्ट केस डाल दिया इंदिरा साहनी में आदेश आ गया कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश को भी लागू नहीं किया। हमारी हरियाणा सरकार ने उस आदेश को भी लागू नहीं किया। उस टाइम जो हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय भजनलाल जी थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 1 साल में जाके बड़े दबाव के बाद बैकवर्ड क्लासेज इधर उधर घूमा, बड़े संघर्ष किया, तब जाके उन्होंने वो लागू किया, लेकिन वो भी लंगड़ा लूला लागू किया। क्लास 1 और क्लास 2 में हमारे को 10% ही आरक्षण जो पहले होता था वो ही रखा, और उसमें 5 जातियां ओबीसी में और मिला, मतलब जो हमारा 10% था वो भी खा गए। कांग्रेस सरकार जो अपने आप को पिछड़ों, अब जैसे नारा दे रहे हैं भी हम पिछड़ों के बड़े हितैषी हैं, राहुल गांधी जी रोज अपना देते हैं भी हम जाति जनगणना कराएंगे, ये कराएंगे, तो आपकी सरकार 50 साल रही है, 5 दशकों तक सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया बैकवर्ड क्लासेस का। उसके बाद अपने वाजपेयी जी की सरकार आई बीजेपी की, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद 10 साल फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, ये कहते रहे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हम बैकवर्ड को उसका हक देंगे, इन्होंने कुछ नहीं कराया जाति का, क्योंकि इनको पता है जाति जनगणना कराते ही आपको आरक्षण देना पड़ेगा। संविधान में इसका प्रावधान है, और इतनी बड़ी संख्या है, 52% 55% के करीब बैकवर्ड क्लास की संख्या है, इनको देना पड़ेगा। इनको पता है तुम्हारी गद्दी खुश जाएगी, उसी दिन बैकवर्ड का आदमी बैठेगा या शेड्यूल कास्ट का आदमी, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति वो बैठेगा, तो इनको पता है सब, तो ये जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। उसके बाद मोदी जी आए, सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास के आदमी, बैकवर्ड क्लास के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किसी भी मामले में बैकवर्ड क्लासेस को कोई भी किसी तरह की कोई राहत नहीं दी। अब तीसरा उनका कार्यकाल है, तो हम किससे उम्मीद करें? अब आगे मान लो कांग्रेस की सरकार आ जाती तो उन्हें कुछ नहीं करना। ये राहुल गांधी रोज की रोज अपना भाषण दे रहे हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कुछ नहीं करना इन्हें। इनके ऊपर राजनीतिक इतना दबाव होता है कि ये कुछ नहीं करते, ये 80 को भी नहीं देते। शेड्यूल कास्ट को तो उस टाइम अपना माननीय अंबेडकर जी थी, वो दे गए थे, वो राइटिंग में दे गए थे, इसलिए उनको मिल गया एससी और एसटी को, लेकिन बैकवर्ड क्लास को अब भी नहीं देंगे। अब ना भाजपा देगी ना ही प्रदेश सरकार। इस सैनी ने जो ये भी बैकवर्ड क्लास कहता मैं अपने आप को बैकवर्ड क्लास हूं, इसने क्या दिया है? इसने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि मैं पहली कलम से बैकवर्ड क्लास को क्लास 1 और क्लास 2 में आरक्षण दूंगा,
27%, 15% की बजाय। इसने कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। और मंत्री बढ़ रहे हैं जो सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास के मंत्री, वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो बैकवर्ड क्लास की कोई नहीं सुन रहा। तो अब हम ये सरकार को चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आप ये हमारा SC/BC का आरक्षण 27% क्लास 1 और क्लास 2 में तुरंत दो, और राज्यसभा की सीट भी हमारे को एक दो मूल बैकवर्ड क्लास को, ताकि हमारा जो समाज में हमारा मतलब हमारा जो हक है वो हमें मिल सके। तो इन बातों के लिए हम खड़े हुए हैं। ये वोट ले लेते हैं, हमारे भाजपा ने खूब, बैकवर्ड क्लास ने खूब ठोक ठोक के वोट दिया हरियाणा में, लेकिन जब काम करने का तो कोई काम नहीं करते। सैनी साहब भी कोई काम नहीं कर रहे। आपने भाषण देते हैं रोज जाके, कभी कहीं पे भाषण। हाँ, एक काम इन्हें जरूर किया, धर्मशालाओं को चंदा जरूर देते हैं, बस, और कोई काम नहीं, कोई नौकरी का काम नहीं, कोई और काम नहीं, कोई बैकवर्ड क्लास की डिमांड है वो नहीं। धर्मशाला को ले जाओ, क्योंकि धर्मशाला को चंदा देंगे तो आपस में समाज लड़ेंगे। इनका लड़ाने का काम है, आपस में लड़ा दिया, बैकवर्ड क्लास को लड़ा दिया, दूसरे ओपन कास्ट के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ लड़ा दिया, ये काम है। इसके बाद एक और मुद्दा है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है HKRN का। HKRN में जो ये भर्तियां कर रहे हैं DC रेट पे, कह लो आप, HKRN के DC रेट पे इनको बेचारों को तनख्वाह देते हैं, और क्लास 4 कर्मचारी हैं या क्लरिकल हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, 15,000 20,000 रुपये मिलता है, पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता। और ये 4-4 5 साल से 3 साल से लगे हुए लोग हैं, उनका जिनकी 5 साल पूरी हो गई थी उनको तो जॉब सिक्योरिटी दे दी सरकार ने। जिनके 5 साल से एक दिन भी कम है उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे। उनको कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो हटा रहे हैं अपनी मर्जी से, और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही। सरकार वो दर दर भटक रहे हैं बेचारे, और ज्यादातर इसमें SC और BC के बच्चे हैं ज्यादातर, तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो बेचारे फिर अपने पैसे वैसे इधर उधर से मांग के कोर्ट के थ्रू आए हैं, तो उनको ज्वाइन नहीं कर रहे। ज्वाइन करने के लिए फिर वो बेचारे कॉन्टेम्प्ट में जाते हैं। कॉन्टेम्प्ट के बाद फिर बाई चांस उनको ज्वाइन करा लिया तो फिर तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह के लिए फिर कॉन्टेम्प्ट के लिए जाओ। तो मतलब मजाक बना रखा है बिल्कुल ही। प्रदेश सरकार ऐसे अधिकारियों पे कोई भी एक्शन नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं करती। मतलब चीफ सेक्रेटरी का स्पेशल लेटर है सभी विभागों को, सभी अधिकारियों को स्पेशल लेटर है कि आप कोशिश करो कि कोर्टों के केस कम से कम हो, आप इनको बढ़ाओ ना। लोगों की समस्याएं हैं, यदि समस्याएं आप सुलझा दोगे तो कोर्ट केस होंगे नहीं, लेकिन सुनते नहीं है। और अपना CM साहब है, सैनी साहब इधर से उधर घूमते रहते हैं, अपना कभी हिसार आगे, कभी कहीं आगे, कभी आगे। जो समस्याएं हैं लोगों की उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है उनका बिल्कुल भी। HKRN के बच्चे बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है उनके ऊपर। कोर्ट का उनके फेवर में ऑर्डर आ गया, उसके बाद भी उनको ज्वाइन नहीं कर रहे। ये हाल है। ये तो रही आपकी बोलने की बात, हाँ, लेकिन भूलना तो इंसान के स्वभाव में होता है। याद तो आप भी करवा सकते हैं अपने सैनिकों की। हमने मैडम हर जगह याद दिलाया, हर मंच पे हम गए हैं, हर हमारे जैसे यहाँ गंगुआ साहब है, गंगुआ साहब के पास वो बच्चे बैठे रहते हैं, वहां पहुंचते तो वहां चले जाते हैं वो। और मंत्री हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री राणा जी हैं, उनके पास जाते हैं, CM साहब से मिले, मतलब भटकते फिर रहे हैं हर जगह। कहीं सुनता ही नहीं कोई, पता नहीं कैसी सरकार है। ओबीसी के प्रधानमंत्री है, उनसे आप नाखुश। हरियाणा के मुख्यमंत्री OBC से आते हैं, उनसे नाखुश। तो आप जिनकी मांग कर रहे हैं राज्यसभा में OBC का भेजने से, उनसे क्या आपको लगता है कि देखो, हमारी कोशिश तो ये है ही, हमारा आदमी जाए, हमारी मांग को कहीं ना कहीं किसी स्तर पर उठाए। तो कोई न कोई व्यक्ति तो ठीक व्यक्ति आएगा, ठीक व्यक्ति भी होते समाज में, वो मतलब उठाएगा हमारी मांगों को। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। अक्सर देखा जाता है कि वोट लेने के लिए कर दी जाती, कह दिया जाता है, आपको भेजते हैं, क्या गारंटी है कि वो काम करेंगे? मैडम, इसमें ये बात है, जो पार्टियों के ये आदमी होते हैं, जैसे BJP के हैं, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की बात मानते हैं सारी, और किसी की नहीं सुनते। वो मुख्यमंत्री के सिवाय किसी की चलती नहीं। यार ये तो बेचारे सैनी साहब है, इनके तो वैसे भी नहीं चलती। खट्टर साहब ही चला रहे हैं आज तक। ये तो बेचारे सिर्फ इनको गाड़ी घोड़ा मिल गया, इधर से उधर घूमते रहते हैं, चलती इनकी है नहीं। खुद ही कहते हैं कि मैं तो क्लास 4 को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। ये तो हालात है इनके। तो आपको अच्छा खासा वोट बैंक है, तो आप वोट की चोट क्यों देना? अब
जो आपने बातें कही हैं वो बहुत बढ़िया कही हैं। आज आप लोगों के माध्यम से हम एक तो मैसेज देना चाह रहे थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, उसको यही मैसेज देना चाह रहे थे कि या तो आप चेत जाएं, वरना जो ओबीसी समाज है अब जागृत हो गया है। आने वाले समय में आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बैकवर्ड क्लासेस अपना प्लेटफॉर्म बना करके जो इनकी बात नहीं सुनेगा उसको यहाँ से चलता करेंगे। यही तो चीज हम जगाने के लिए ओबीसी ब्रिगेड बना है। क्या और पता एक बार और आपको कह दिया जाए 27% वाला और उसके बाद फिर आप दोबारा जो है वोट दे दें और फिर बाद में बताएं। नहीं, ओबीसी ब्रिगेड का मकसद 27% नहीं है। हम भागीदारी नहीं चाहते, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। आने वाले चुनाव में जो हिस्सेदारी देगा हम उसका साथ देंगे, भागीदारी की बात ही नहीं करते हम। ओबीसी ब्रिगेड का साफ फंडा है कि हमें भागीदारी नहीं हिस्सेदारी चाहिए। ओबीसी ब्रिगेड जो है दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों से मिलेगा, लिखित रूप से लेटर देगा उनको? बिल्कुल बिल्कुल, हमने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर जी हैं उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को भी लेटर लिखा है। और जो युवा एचपीएससी के सामने बैठे हैं वहां भी 3 दिन पहले उनको जाकर के समर्थन दे करके आए हैं और उनने कहा है कि या तो हम कुछ दिन और इंतजार करते हैं, अदरवाइज आपके साथ पैदल यात्रा इस प्रदेश में निकाल करके युवाओं को साथ लेकर के इस सरकार को चलता करने का काम करें। आपके लोग दोनों पार्टियों में तो पार्टियां क्यों नहीं छोड़ते? ऐसा है, ये तो हर आदमी की 100 तरह की मजबूरियां होती हैं, लेकिन ओबीसी ब्रिगेड टोटली सामाजिक संगठन है, किसी राजनीतिक पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू आप लोगों